बिहार इलेक्शन 2025, जहां एक तरफ पुरानी पार्टियां अपनी वही घिसी पिटी लाइनों पर लड़ाई लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक नई उम्मीद प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को बिल्कुल नए मॉडल पर खड़ा करने निकले थे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, इतनी चर्चा, इतनी ग्राउंड वर्क, इतनी लंबी पद यात्रा, फिर भी जन सुराज का जादू क्यों नहीं चला। मैं हूं प्रकाश सिंह और आज नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के इस वीडियो में हम बिहार की राजनीति की परतें एक एक करके खोलेंगे, बिना शोर, बिना भावना, सिर्फ फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी के साथ। आइए बात करें पीके का सपना और जमीनी हकीकत पे। प्रशांत किशोर ने बिहार में 3500 किलोमीटर से ज्यादा पदयात्रा की, गांव दर गांव, पंचायत दर पंचायत, सीधी बातचीत, रोजगार पर जोर, शराबबंदी पर खुलकर सवाल। लेकिन चुनाव के नतीजों ने एक बात साफ कर दी, ग्राउंड प्रेजेंस होना और ग्राउंड में पकड़ होना दो पूरी तरीके से अलग चीजें हैं। आखिर क्यों नहीं चला पीके का जादू, आइए इस पे बात करें। कारण नंबर 1, संगठन, या कहे संगठन की कमी। राजनीति सिर्फ विचार से नहीं चलती, विचार जमीन पर तब उभरता है जब पीछे एक मजबूत संगठन खड़ा हो, और यही जन स्वराज लड़खड़ा गया। बूथ स्तर पर वर्कर्स की भारी कमी, पंचायतों में माइक्रो टीम्स का नेटवर्क नहीं, पुराने दलों की तरह जातिगत वोट मैनेजर्स का अभाव। रिजल्ट, संदेश तो वायरल हुआ पर वोट मोनेटाइज नहीं हो पाया। आइए अब दूसरे कारण पे बात करें। सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका, प्रशांत किशोर का चुनाव न लड़ना। लीडरशिप दिखती भी है और नजर भी आती है, और बिहार का वोटर नेता को बैलेट पेपर पर देखना चाहता है। पीके के खुद चुनाव न लड़ने से वोटर्स का भरोसा कम हुआ, ग्राउंड वर्कर्स की मोटिवेशन टूटी, ओपोनेंट्स को एक नैरेटिव मिला, जो खुद नहीं लड़ रहा वो राज्य कैसे चलाएगा। कई वोटर्स ने इसे कमिटमेंट की कमी समझा। अगर पीके खुद मैदान में उतरते तो पार्टी को एक एंकर मिलता और पूरा नैरेटिव बदल सकता था। कारण नंबर 3, ग्रामीण बिहार ने पार्टी को पहचाना ही नहीं। बिहार की 70% से ज्यादा आबादी गांवों में है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कहती है जन सुराज का सिंबल पहचान में नहीं आया। कई जगह कैंडिडेट्स तक के नाम लोगों को नहीं पता थे। पदयात्रा अर्बन एंड सेमी अर्बन पॉकेट्स में ज्यादा दिखी, डीप रूरल बेल्ट्स में पहुंच बेहद कमजोर रही। कंक्लूजन क्या रहा, जिस वोट पर बिहार की राजनीति टिकी है वहीं जन सुराज प्रॉपरली पहुंच नहीं पाई। कारण नंबर 4, जातीय समीकरण, बिहार राजनीति की रीढ़। पीके इशू बेस्ड राजनीति लाए, लेकिन बिहार में अभी भी इक्वेशन कास्ट पर ही टिके हैं। यादव वर्सेज कुर्मी वर्सेज कुशवाहा वर्सेज दलित, हर सीट की अपनी माइक्रो डायनेमिक्स। जनसुराज कास्ट न्यूट्रल मॉडल लाया, लेकिन इसे किसी भी बड़ी जाति को अपना इक्वेशन टूटने का डर था। रिजल्ट क्या रहा, जनसुराज ना किसी कास्ट की पहली पसंद बनी ना दूसरी। आइए फटाफट पांचवें कारण पे बात करें। पुरानी पार्टियों का दबाव और ग्राउंड रेसिस्टेंस, नीतीश का मॉडल, लालू की पॉलिटिक्स और बीजेपी का मोदी फैक्टर। इन तीन दिग्गजों के बीच नई पार्टी के लिए जगह निकालना आसान नहीं था। लोग बोले वोट देंगे पर सरकार तो नहीं बनेगी। कई जगह कैंडिडेट पोचिंग, ग्राउंड लेवल दबाव, रैलीज, मीटिंग्स को सटल तरीके से रोका गया। आइए एक बार आखिरी कारण पे बात करें। कारण नंबर 6, हाइप बड़ी थी लेकिन एक्सपेक्टेशन उससे भी बड़ी। पीके ने कहा था 140 सीट भी आएंगे तो झटका नहीं मानूंगा। लाइन दमदार थी, लेकिन इसका नुकसान हुआ। एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक सेट हो गई, वोटर्स को लगा ओवर कॉन्फिडेंस। ओपोनेंट्स ने इसे एक जोक की तरह प्रचारित किया। ऑडियंस साइकोलॉजी सिंपल है, जितनी ऊंची उम्मीद उतनी जोर की गिरावट। अब आइए एक बार फाइनल एनालिसिस पे बात करें। क्या जन स्वराज खत्म? नहीं, चुनाव हारना किसी आंदोलन का अंत नहीं होता, वो सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। जन स्वराज ने बिहार को यह समझा दिया है कि राज्य में नई राजनीति की भूख है। युवा और एजुकेटेड वोटर्स एक साफ इशू बेस्ड विकल्प ढूंढ रहे हैं। सिस्टम को बदलने की चाहत अभी भी जिंदा है और बहुत गहरी है। लेकिन चुनाव ने कड़वा सच भी दिखा दिया, बिना मजबूत संगठन कोई विचार जमीन पर नहीं उतरता। बिहार में कास्ट इक्वेशन को समझे बिना केमिस्ट्री नहीं बनती, और बिना ग्रामीण पकड़ के बदलाव सिर्फ शहरों की बातें बनकर रह जाती है। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस जरूर शुरू की है, लेकिन राजनीति एक मैराथन है। यहाँ ना कोई एक चुनाव से खत्म होता है और ना ही कोई एक चुनाव से बन जाता है। जन स्वराज का मॉडल सही भी हो सकता है और समय भी शायद सही हो, लेकिन तैयारी अभी और चाहिए। मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे थे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट, जहां बिहार इलेक्शन 2025 की सबसे साफ, सबसे फैक्चुअल
और सबसे ऑनेस्ट ब्रेकडाउन हमने आपको दिखाया। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।